ले लो आप रोटी। रुक जाओ भाई, मेरा मोबाइल वापस करो जो अभी अभी तूने मेरे बैग से चुराया है। कौन सा मोबाइल भाई? बेटा अभी तो मैं शराफत से कह रहा हूँ मेरा मोबाइल वापस कर दो, नहीं तो पुलिस को बुलवा के नंगा करवा दूंगा। मैंने कोई मोबाइल नहीं चुराया आपका, खामखा इल्जाम लगा रहे हो। क्या सबूत है आपके पास? मेरे आगे ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। मोबाइल दे रहे हो लोगों को बुला के इकट्ठा करूँ। क्या हो गया भाई साहब? इसने मेरे बैग से मोबाइल चुरा लिया है। क्या कह रहे हैं ये भाई? अरे भाई चोर लग रहा हूँ मैं आपको? मुझे क्या जरूरत पड़ गई इसका मोबाइल चुराने की? झूठ बोल रहा है ये। ऐसी बात है तो आप तलाशी ले लो इसकी। क्यों भाई, मैं क्यों दूं तलाशी? देखो भाई, अगर आप चोर नहीं है तो तलाशी दे दो इनको, इनका वहम दूर हो जाएगा। ये क्या बात हुई भाई, मैं क्यों दूं तलाशी? कोई भी ऐरा गैरा उठ के मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे, मैं सबको तलाशियां देता फिरूंगा। देख लो भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर इसने मोबाइल नहीं चुराया तो ये तलाशी क्यों नहीं दे रहा? लो लो भैया, आप तलाशी लो, आप तसल्ली कर लो अपनी, ये लो। कुछ नहीं है भैया इसके पास, क्लियर है ये तो। भाई साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं भी उन लोगों में से हूँ? ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ। भाई क्या पता ये लड़का सच कह रहा हो, आजकल जेब कतरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। ओ भाई, कोई जेब कुतरे मुतरे नहीं घूम रहे हैं। इस जैसे फराडिया मैं रोज देखता हूँ। कभी स्टूडेंट बन के फ्री सफर करना चाहते हैं, कभी भिखारी बन के बस में चढ़ जाते हैं। इन मुफ्तखोरों का हमने ठेका उठा रखा है। देख भाई, मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता। अगर सफर करना है तो टिकट के पैसे दो, वरना बस से नीचे उतरो। भाई अगर आपको लगता है कि मैं फ्री में सफर करने के लिए बहाना कर रहा हूँ तो मैं अभी बस से उतर जाता हूँ। रुक जाओ भाई। ओ कंडक्टर साहब, 200-400 रुपए की खातिर क्यों बेचारे शरीफ आदमी को बेइज्जत कर रहे हो? इनकी टिकट के पैसे मैं दे देता हूँ, ये ले। खुदा तुम्हें बहुत खुश रखे भाई, आप जैसे लोगों के कारोबार में अल्लाह और बरकत डाले। इस बेचारे को क्या मालूम कि मेरा कारोबार जेबें काटना है, इसके पैसे इसी को चिपकाए हैं। वाह भाई, आप जैसे ही लोग असली हमदर्द लोग होते हैं, जो किसी गरीब की मुसीबत में मदद कर देते हैं। अब इस बुढ़े को कौन समझाए कि मैं इसकी मदद नहीं कर रहा, इसी के पैसों में से थोड़े से पैसे दे के तुम सब लोगों की हमदर्दियां समेट रहा हूँ। भाई आप जो भी काम करते हो अल्लाह उसमें बरकत डाले और आप जैसे लोगों का माशरे में इजाफा हो। अब इस ढक्कन को क्या पता, अगर मेरे काम में बरकत हुई या मेरे जैसे लोगों में इजाफा हुआ तो तुम सबकी जेबें कटेंगी। अगली दफा मिला तो इस ढक्कन की जेब जरूर काटूंगा। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं भाई। दो बेटा, हम चोरों को और दुआएं दो, ताकि हम तरक्की करके कहां से कहां पहुंच जाएं, और तुम साले यूं ही हमसे लुटते रहो और दुआएं देते रहो। दोस्तों, ये एक फनी वीडियो है, इस वीडियो को करप्ट लोगों के साथ बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। टिकट टिकट टिकट, बगैर टिकट। चल भाई टिकट चेक करा। हेलो, हाँ भाई टिकट। हैं? ये जिप कैसे खुल गई है? मेरा तो बटुआ भी गायब हो गया इसमें से। बगैर टिकट के सफर करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शक्ल से तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखें, मेरे बैग की जिप खुली हुई है। इस बैग में मेरा बटुआ था। मुझे लगता है किसी ने हाथ मार लिया है। ओए चलो, तेरे जैसे बहुत देखे फराडी इंसान, जेब तुम्हारी में एक पैसा नहीं दो और बस में चढ़ जाते हो। जब टिकट की बारी आती है तो फिर ये ड्रामा करते हो। भाई साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं भी उन लोगों में से हूँ? ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ। भाई क्या पता ये लड़का सच कह रहा हो, आजकल जेब कतरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। ओ भाई, और मैंने तो इसको आंखों से पत्ती में पोस्ट मिलाते हुए भी देखा है। फिर ये देखकर मुझे खुशी हुई कि गालियां ये भी अमेरिका और इजराइल को ही निकालता है। इसकी चाय से किसी के गुर्दे फेल हो या जिगर का कैंसर हो, जालिम फिर भी अमेरिका है। और खालिस दूध, वो तो तुम्हारे गाँव की भैंस भी नहीं देती। ऑक्सीटोसिन और यूरिया मिक्स होके आ रहा है। अस्पतालों में 2 नंबर दवाइयाँ भी चाचा ट्रम्प भेजता है क्या? उन जाली दवाइयों से मरने वाले बच्चे भी उसी के खाते में डाल दो। घटिया केमिकल से बने हुए जूस पीकर बीमार होने वाले बच्चे, मदारस और स्कूलों में रेप हो जाने से मरने वाले बच्चे बच्चियां, गैरत के नाम पे कत्ल हो जाने वाली लड़कियां, 15,000 के फोन के पीछे मरने वाले लड़के। यार 1000 चीजें हैं जिसमें या तो मुझे इल्जाम दिया जाता है या फिर उनको। मैं उनको ठीक नहीं कह रहा, लेकिन वो और तुम एक जैसे ही हो, बस तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जवाब उनके पास भी है और तुम्हारे पास भी, दूसरों को गलत साबित करने का। सोशल मीडिया पे इन लोगों की पोस्टें देखो तो ऐसा लगता है इस मुल्क में सारे ही नेक और फरिश्ते हैं। अरे दूसरों से हमदर्दी करने के साथ साथ खुद को भी ठीक करो, नहीं तो परामड़ो। अब निकल यहाँ से घर। डिप्रेशन के मरीज, जाकर गोली खा के सो जा। चाय का बिल मैं दे दूंगा।
अब इस शैतान की ये सारी बातें सुन के फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कमेंट में आप सब अपनी राय का इज़हार जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। मैं सड़क के किनारे एक होटल पे बैठा चाय पी रहा था। अचानक किसी घटिया ब्रांड की सिगरेट की बू आई मुझे। देखा तो मेरे सामने शैतान बैठा हुआ था। ओए शैतान, तू कहाँ था इतने दिन? देख बीड़ू, अपन मांगता है इज्जत, ये तू तड़ाक वाली जुबान मत इस्तेमाल कर। माशूका नहीं हूँ तेरी, और सिगरेट तूने वैसे छोड़ दी है, फिर काहे को आना तेरे पास। शैतान और इज्जत अबे साले मरदूद, तेरी वजह से पूरी दुनिया हालत जंग में है। मकबूजा इलाकों में बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। इसराइल वहाँ पे इतने जुल्म कर रहा है और तू यहाँ बैठा इज्जत मांग रहा है भूतनी के। देख जानी, अभी मेरा काम है विश्व से डालना, राग़िब करना, और मैं अभी अभी ही उन गोरों की मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ। अरे तुम इंसान हो क्या चीज यार? इतने गंदे, घटिया और वाहियात मंसूबे तो मेरे दिमाग में भी नहीं आते, जो मजहब और ताकत को लेके तुम हजरत इंसान बनाते फिर रहे हो। और कौन से जुल्म की बात कर रहा है? जिस होटल पे बैठा तू ये घटिया चाय पी रहा है, उसका मालिक ये खान साहब यूं तो पक्का नमाजी है, लेकिन चाय केमिकल और पाउडर वाले दूध की बनाता है, और मैंने तो इसको आंखों से पत्ती में पोस्ट मिलाते हुए भी देखा है। फिर ये देखकर मुझे खुशी हुई। ठीक होगी थी। लेकिन वो बेचारा तो अपना पेट्रोल लगा के आया था ना, उस वक्त उसे 500 दे देते। अबे तू चुप कर, तू उसकी साइड न ले। अब भी वो मुझसे डबल मजदूरी ले रहा है। तेरे साथ ठीक हो रहा है फिर? हो गई ठीक। थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाता हूँ, ऐसे बोलेगा कि इतना जल्दी कैसे ठीक कर लिया। ये लो भैया तुम्हारी चाय। चेक कर लो भैया, तुम्हारी मशीन भी ठीक हो गई है, देख लो एकदम बराबर है, चला के देख लो। ये पकड़ो तुम्हारे 2000 मजदूरी के। एक 500 रुपया छुट्टा देना। वो किस लिए? अरे दो तो सही। ये पकड़ो। भाई साहब, मेरे यही 500 रुपए बनते हैं, ये अपना 2000 रुपया आप वापस रख लो। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। मैं पहले तेरे पास आया था ना 500 रुपए का पेट्रोल लगा के, मेरे वही 500 ही बनते थे, क्योंकि तेरी ये मशीन खराब नहीं हुई थी। मैंने छुप के इसका बेल्ट उतार दिया था तुझसे अपना ये 500 वसूल करने के लिए। क्या बात है यार तेरी, तूने अपने हक के पैसे भी ले ले और हराम भी नहीं खाया। भाई हम अपना हक छोड़ते नहीं है और दूसरे का रखते नहीं है। मेरे ऊपर तो यही हलाल थे जो मैंने ले लिए। क्या था, अब बिजली पूरी हो गई, मशीन बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा भाई, लेकिन मैं तो शहर से पेट्रोल लगा के आया हूँ, मुझे फिर कुछ ना कुछ पेट्रोल के पैसे दे दें अरे आप। भाई तुझे किस चीज के पैसे दूं? जब तुझसे काम ही नहीं करवाया तो किस चीज के पैसे दूं? अरे भैया, मजदूरी नहीं मांग रहा मैं आपसे, इतना दूर से आया हूँ बाइक पे, पेट्रोल तो लगता है ना, आखिर इसमें पेट्रोल डलता है, पानी पे नहीं चलती ये बाइक। ओ भाई तू मेरा काम करता तो मैं तुझे मजदूरी देता, अब कोई मजदूर नहीं है, भाग जा यहाँ से। देख क्या रहा है, निकल यहाँ से। काम वाम कुछ किया नहीं, फ्री की मजदूरी दे दो इसे। यार पता नहीं उस टाइम मैं किस टेंशन में खड़ा था, उसके लिए मैं मदद करता हूँ। मेरा काम रुका हुआ है, बस तुम इस मशीन को ठीक कर दो। अब तो 2000 रुपया मजदूरी लगेगी। 2000 मजदूरी कुछ ज्यादा नहीं है। जा रहा हूँ मैं। ओ रुक रुक, अच्छा भाई 2000 ले लेना, बस इसको ठीक कर ठीक दो। है, मेरे लिए चाय की प्याली और बिस्कुट बोल, मैं तब तक इसे ठीक करता हूँ। ठीक है। जल्दी लाना। ये तो 2 सेकंड में ठीक कर लेगा अपन। उस वक्त तो इस कारीगर को वापस भेज दिया था, अब उसी कारीगर से काम करवाना पड़ गया ना। तो मैं क्या करता, उस वक्त तो मेरी मशीन ठीक हो गई थी। लेकिन वो बेचारा तो अपना पेट्रोल लगा के आया था ना, उस वक्त उसे 500 दे देते। अबे तू चुप कर, तू उसकी साइड न ले। अब भी वो मुझसे डबल मजदूरी ले रहा है। तेरे साथ ठीक हो रहा है फिर? अरे यार, इस बिजली ने भी अभी जाना था। यस, बेल्ट उतार के मशीन रोक दिया मैंने, अब जाके आगे का काम करता हूँ। अरे यार साइड पे हो, काम का टाइम भी अब हुआ था, बिजली भी चली गई। अरे हाफिज साहब, बिजली कहाँ चली गई? ये कूलर वाला पंखा तो चल रहा है। हैं? अगर कूलर वाला पंखा चल रहा है तो इसका मतलब है बिजली है पड़ी, लेकिन ये मेरी गंदम वाली मशीन क्यों बंद होगी? देखे मशीन में कोई नुक्स ना आ गया हो। अरे यार अभी तो ठीक ठाक चल रही थी, एकदम से बंद होगी। खैर फिर भी इसको चेक कर लेता हूँ। साला मेरे साथ पंगे ले रहा था, अब देखता हूँ इसे। कहीं मोटर तो नहीं जल गई? मोटर तो ठीक खड़ी है, ये आखिर क्यों बंद हो गई है फिर? क्या हो गया तुझे? चल जा ना। क्या हो गया भाई साहब? ये खटारा तुम्हारी फिर से बंद हो गई है। हाँ यार कारीगर, इसको तो चेक कर दो। अभी थोड़ी देर पहले जब तेरे पास आया था तो तूने क्या कहा था, याद है? भाई साहब, इसी चक्की से फोन किया था आपने, कौन सी मशीन ठीक करनी है? जी जी भाई, वो बिजली के वोल्ट का मसला आ गया था, अब बिजली पूरी हो गई, मशीन बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा भाई, लेकिन मैं तो रिंग टून है। जहाँ पे ये मोबाइल बज रहा है, बाकी मोबाइल भी वहीं पे पड़े होंगे। ढूंढो फिर ढूंढो। अरे यार, लगता है एक मोबाइल तो ऑफ करना भूल ही गया मैं। कहाँ पड़ा है ये मोबाइल? ये क्या चीज है? इधर से ही बज रहा है कहीं, लेकिन आवाज उस साइड से आ रही है।
अरे भाई पूरे जिम में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है मोबाइल। अब तो मोबाइल की रिंग बजना ही बंद हो गई है। यार इसी जगह से आ रही थी मोबाइल बजने की आवाज। अबे भाई ये मेरा सामान है, ये क्यों उठाया है तूने? तुम अपना मोबाइल ढूंढो ना। ओए सुनो, मोबाइल की घंटी फिर बज रही है। चुप, एकदम खामोश हो जाओ। इस साइड से आ रही है आवाज। सुनो भाइयों, यहाँ नीचे से फोन की आवाज आ रही अरे है। यहाँ से कहाँ से आवाज आ गई यार? अबे चेक तो करने दे। ये देखो, यहाँ किसने रखे होंगे हमारे मोबाइल? ये टाइल उखाड़ने वाला सामान तुम्हारा है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ भाइयों? माफ कर दो भैया, दोबारा नहीं करूंगा। कर दो, चोर अभी यहीं कहीं होगा। मोबाइल गुम हो गए हैं, कहाँ जा सकते हैं आखिर? ढूंढो। हाँ बंद करो, लॉक करो दरवाजा, कोई बाहर नहीं जाएगा। जिम में हम यही 5 लोग हैं, इसके अलावा और तो कोई नहीं आया ना। वो सफाई वाला वो आया था, वो आया अबे था। वो सफाई वाला तो सुबह आया था, मोबाइल तो अभी गायब हुए हैं। इसका मतलब है हम सबके मोबाइल हम में से ही किसी ने गायब किए हुए हैं। तो फिर यही शक्ल से चोर लग रहा है, इससे पूछो। भाई मेरी तलाशी ले लो आप। सिर्फ तुम्हारी क्यों, मैं इन सब की बारी बारी तलाशी लूंगा। लाइन में लग जाओ सारे। इधर आए। ले लो बेटा तलाशी, मैंने जहाँ मोबाइल छुपाया तुम्हारे बाप को भी नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं है इसके पास। ये भी क्लियर है। भाई मेरी तो जेब भी फटी हुई है। ओए मोबाइल है इसकी जेब में, मोबाइल। अबे रुक जा ठुल्ले, ये देख मेरा अपना मोबाइल है ये। एक बात बता, सबके मोबाइल गायब हुए हैं, तेरा मोबाइल कैसे बच गया? ओए ये किसका मोबाइल बज रहा है? ये तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन है। जहाँ पे ये मोबाइल बज रहा है बाकी मोबाइल भी वहीं पे पड़े होंगे। ढूंढो फिर ढूंढो।